बॉलीवुड की वापस से करना पड़ेगा। चलो बॉलीवुड में इंडस्ट्री में बोलते हो पिक्चरें नहीं चल रही, तो उसका कारण तो बजट ही है। बजट इतना हाई होता है, आर्टिस्ट लोगों के लिए बजट है। आर्टिस्ट आएगा, उसका मेकअप मैन आएगा, हेयर ड्रेसर आएगा, बाउंसर होएगा, उसका बॉडीगार्ड होएगा, उसका हेयर स्टाइलिस्ट होएगी, उसकी ड्रेस की भी स्टाइलिस्ट होती है। एक गमछा भी डालेगी तो वो भी 5,000 7,000 का बिल हो जाता है उस गमछे का, रुमाल का भी बिल हो जाता है। फिर बजट बचता नहीं। और इसके अलावा उसके साथ में 15-20 लोग और आते हैं, दोस्त ये वो सब चट्टे बट्टे, उसके चंगू मंगू इतने सारे जमा हो जाते हैं। बजट होता नहीं है, फिर बोलते बजट नहीं है, वो सारा बजट तो उधर ही चला जाता है। फिर खाना A क्लास, B क्लास, C क्लास। अगर बोलते हो बॉलीवुड एक फैमिली है, एक फैमिली है, बॉलीवुड एक फैमिली है, फिल्म इंडस्ट्री एक फैमिली है, तो फैमिली में तो फिर सब लोग एक साथ ही खाना चाहिए ना। पता लगा लाइटमैन के लिए अलग टाइप का खाना है, उसके लिए अलग खाना है, उसके लिए अलग खाना है। तो फिर ये डिफरेंसेस क्यों? क्योंकि बेचारा वो काम तो कर ही रहा है ना, लाइटें इतनी भारी भारी उठा रहा है, लाइटें कर रहा है, स्पॉट बॉय सबको दौड़ दौड़ कर दे रहा है, स्पॉट बॉय ये भी लाके दे रहा है, वो भी लाके दे रहा है, सारी मेहनत तो कर रहा है ना। जब वो एक फैमिली एक इंडस्ट्री है तो फिर ये डिफरेंशिएट क्यों? सबको साथ में बैठ के खाना चाहिए ना। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। मेरे को 40-45 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में। मेरे फादर इन लॉ भी फिल्म इंडस्ट्री में इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं भी, मेहुल कुमार जी, और मैंने भी उनकी सब पिक्चरें हैंडल करी है। मैंने ABCL की पिक्चर करी है, मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, नाना पाटेकर के साथ काम किया है। हमारे उसमें ये सब चीजें नहीं होती थी। हमारे उसमें किसी का कोई डिफरेंशिएट नहीं होता था, जो मिलता था सबको बराबर ही मिलता था खाना। जो अगर उसके लिए आया तो सबके लिए आया। हाँ, कुछ एक्सक्लूसिव कोई चीज होती थी, किसी को डाइट वाला फूड चाहिए, वो चाहिए, तो फिर उसमें हम लोग वो नहीं बोल सकते थे ना। तो वो चीज एक अलग बात होती थी। मगर ऐसा कभी छुआछात और ये सब नहीं करा कि भाई इसके लिए ये आएगा। और पहले पूछ लिया करते थे कि उसके कितने लोग होंगे और कितने लोग गेस्ट आएंगे, ये भी पूछते थे भाई तेरे कोई गेस्ट आने वाले हैं, तेरे कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो उतना लिख के फिर उतना खाना मंगाया जाता। और खाना उतना मंगाया जाता था कि 10 आदमी अगर एक्स्ट्रा बढ़ भी गए तो उसके लिए भी होता था। अब लाइटें मंगाएंगे 2-2 ट्रक, ये लाइट वो लाइट ये लाइट। अच्छा, ट्रक निकल गया, उसके बाद में फिर फोन आएगा, अरे यार एक काम करो ना, 2 हेज मशीन डाल दो, एक काम करो 2 अपर्चर ये डाल दो, वो भूल गया। जब उसकी बारी आएगी, वो छोटी छोटी गाड़ियों में वो बार बार जा रहा है, फिर जब वो बिल आएगा तो उसको स्क्रूटनी करने पड़ जाएंगे, अरे यार क्या करे, बजट नहीं है। लाइटमैन अगर 24 बोलेंगे तो बोलेंगे लाओ 12, फिर बोलेंगे चलो 18 कर दो, 17 कर दो। उसी को उठाना है, उसी को लोड करना है, उसी को अनलोड करना है। विरार में अगर लाइटमैन रहता है और सवेरे 7 बजे की शिफ्ट है, उसको घर छोड़ना पड़ता है 4 बजे, 4:30 बजे। फिर पैकअप होएगा 11 साढ़े 11 बजे। लोड अनलोड करते करते फिर लोकेशन से निकलेगा 1:30-2 बजे, गोडाउन आएगा, गोडाउन से फिर घर जाएगा, फिर अगले दिन फिर 9 बजे की शिफ्ट, फिर वापस से जाएगा। तो मेहनत कौन कर रहा है? मेहनत तो ये लोग नीचे वाले लोग कर रहे हैं ना बेचारे। ये सब साउथ में नहीं है। साउथ में मैंने नहीं देखा ऐसा सब कुछ। साउथ में सबका बजट होता है, सबके लिए टीम वर्क होता है, सबको खाना बराबर मिलता है और एक ही टेबल पे मिलता है। कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, कोई किसी की टाइमिंग का वो नहीं है। और वहां पे क्या है, आवरली के हिसाब से अगर किसी का बनता है कि वो यहाँ से वहां गया, वहां से वहां गया, तो वो दिया जाता है। इसलिए वहां पे पिक्चरें चलती भी है, क्योंकि लोग खुश हैं, खुशी से काम करते हैं। यहाँ पे तो लोग ना खुश है। वहां पे जो बजट होता है वो पूरा बजट पिक्चर में लगाया जाता है। वो दिखता है कि पिक्चर में VFX इतना हुआ है, ऐसा इतना काम हुआ है, इतना सब कुछ करा है, वो दिखता है। यहाँ की पिक्चर में क्या दिखता है? सिर्फ वो बड़े बड़े घर, ये वो सब वो दिखता है। मगर ज्यादातर बजट कौन खा जाता है? बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग ले जाते हैं बजट, पूरा बजट वही लोग ले जाते हैं। आज देखो ना, ड्रेस स्टाइलिस्ट प्रोड्यूसर बन गई है, ड्रेस स्टाइलिस्ट प्रोड्यूसर बन गई है, डांस डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन जाते हैं, मेकअप मैन हेयर ड्रेसर प्रोड्यूसर बन जाते हैं। अभी लाइटमैन अगर जाके बोलेगा कि मेरे को पिक्चर स्टार्ट करनी है, लाइटमैन अगर जाके बोलेगा मुझे पिक्चर स्टार्ट करनी है, तो वो आर्टिस्ट को जाके बोलेगा कि मैं आपके साथ में ये पिक्चर करता हूँ। हाँ अच्छा, मैं कैसे कर सकता हूँ? और उसी का अगर हेयर ड्रेसर उसका बॉडीगार्ड कर रहा होगा तो उसके लिए कर लेगा, समझे ना। मगर उसके लिए नहीं करेगा। पहले मनोज कुमार बैठा होता था, धर्म जी बैठे होते थे, सनी देओल बैठा होता था, हम लोग जाके ना इजिली मिल लिया करते थे।
वो घर बार के बारे में बात होती थी, कैसे है सब, घर पे क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है। मेरे लिए नहीं बात कर रहा हूं मैं तो सबको जानता हूं, तो चलो बात अलग है। फिर भी मेरे जानने ना जानने से कुछ नहीं होता। आज तो पहले आर्टिस्ट आता है, उससे पहले बॉडीगार्ड हटाना चालू कर देते हैं। अरे वो लाइटमैन है क्या नहीं है, वो लोग उसको नहीं बोलते, समझे ना। अरे फैमिली है, टीम है, तो उसको भी, बॉडीगार्ड को भी पूछना पड़ता है कि मैं लाइटमैन हूं, मैं फोटोग्राफ ले लूं क्या, मैं सेल्फी ले लूं। एक मैं बहुत खास चीज बताना चाहता हूं, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर एयरपोर्ट पे अगर गोविंदा जाने वाला है या अमिताभ बच्चन जाने वाला है या करिश्मा कपूर जाने वाली है, तो वहां पे भीड़ कैसे लग जाती है, वो पेपरैज़ी कैसे आ जाते हैं फोटोग्राफ खींचने के लिए, कैसे आ जाते हैं। उनको इन्फॉर्म करते हैं इनके लोग, आज ये इतने बजे देने के लिए तू उधर जाना, ये सब पेड है कि तुम वहां पे पहुंचना, इनको सब खाना पीना सब इनको मिलता है कि तुम वहां पे पहुंच जाना और फोटोग्राफ खींचना, भीड़ लगाना, वो सब इन लोगों के होते हैं। पता चलता है कोई क्यों देगा अपना ये न्यूज कैसे देगा कि मैं आज वहां जाने वाला हूं, कोई तो बताता नहीं है ना कि मैं वहां जाने वाला हूं, मैं उधर जाने वाला हूं। उनका कोई घर का आदमी फिक्स है, ये पीआरशिप है कि आज ये फलानी जगह पे शॉपिंग के लिए जाने वाली है, गाड़ी से निकलेगी तो वो लोग रुक के फोटोग्राफ लेने लगते हैं। तो ऐसे कैसे पता चलेगा।